हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय माय डियर लवली व्यूअर्स। मेरा नाम है रेशमा राणा और मेरे चैनल का नाम है डिवाइन हिंदी टेरो। बेसिकली जो आज हम बात करने वाले हैं करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर कि उनकी एनर्जी में क्या चेंज आया है। कल आपने देखी होगी हमारी फुल मून की रीडिंग कि उसमें क्या एनर्जी में चेंज आया है, और फुल मून की रीडिंग के बाद काफ़ी कुछ चेंज आते हैं लोगों की लाइफ में, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, हेल्थ रिलेटेड थिंग्स में भी। सो हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की माइंड में क्या चेंज आया है आपको लेके। देखो, ये रिलेशनशिप कैसा भी हो सकता है, आपका एक्स्ट्रा हो सकता है, सिंगल हो सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हो, ठीक है ना। एंड जो भी आपकी लाइफ में स्पेशल पर्सन है, साथ में अगर हम बात करें तो ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग। आप जब भी देखेंगे आपको गाइडेंस मिलेगी। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी प्रथा के हो, दैट्स हार्डली मैटर, ठीक है ना। ये काम जो करता है एनर्जी पे काम करता है। अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने दिमाग में लेना है, और जो भी आपके इश्यूज़ हैं, जो भी आपका क्लैरिटी नहीं है माइंड में, या जो भी आप पूछना चाहते हो, जिसके भी जवाब आप चाहते हो, ठीक है ना, वो डिवाइन के सामने रखिए एंड देखिए आपको कैसे जवाब मिलता है। सो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो हम कार्ड्स कुछ पिक कर लेते हैं, देन विल स्टार्ट विद द थिंग्स। हम देखने वाले हैं कि सुबह के टाइम में उनकी थिंकिंग कैसे रहने वाली है। 4-4 कार्ड निकालेंगे तीनों टाइम के लिए, और रात तक उनकी थिंकिंग कैसे चली जाएगी। ठीक है, ये हमने अपने फर्स्ट हाफ के कार्ड निकाल लिए, मतलब सुबह 12-1 बजे तक वो कैसे सोचेंगे, फिर दिन में 1-2 बजे के बाद से लेके शाम के 4-5 बजे तक की थिंकिंग कैसे रहेगी, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी रात की थिंकिंग कैसे रहने वाली है। तो जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। मैं शाम के कार्ड भी यहीं पे निकाल लेती हूँ, क्या सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं 4 कार्ड, फिर हम इसको ले लेंगे, ठीक है ना। ये मैंने कार्ड्स निकाल लिए। क्लैरिफिकेशन के लिए चाहिए होगा तो विल टेक अनदर सेट। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है सुबह के टाइम तो ही वांट अ क्लियर कम्युनिकेशन विद यू, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव हो रहे हैं चीज़ों को लेके। उन्हें लग रहा है कि चीज़ों से मुँह मोड़ के देयर इज़ नो पॉइंट, ठीक है। अपनी लाइफ में ही इज़ हैप्पी, बट ऑब्वियस है बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस में, अपनी सारी चीज़ों में, बट जब बात आती है लाइक इंटरनल सेटिस्फैक्शन की, या आपके साथ कोई पार्टनर है, तो उस चीज़ में ही इज़ मिसिंग। सो मुझे लग रहा है करियर रिलेटेड थिंग्स में ही इज़ डूइंग वेरी वेल, ठीक है ना। अपने फ्रेंड्स के साथ भी चिल आउट कर रहे हैं, बट एक अकेलापन, एक खालीपन फिर भी मुझे दिख रहा है। सो बेसिकली बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा इनकी लाइफ में चल रहा होगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, और शायद इसी वजह से बहुत ज़्यादा बिजी थे, ठीक है ना, लाइफ में। तो उन्हें लग रहा है कि सिर्फ एक मॉनेटरी लाइफ की तरफ वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, अपने आप को सेटल करने में, अपने आप को दिखाने के लिए दुनिया में, अपना नाम वो करने के लिए, ठीक है ना। हो सकता है फाइनेंसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी हो सकता है घर वालों से भी बहुत ज़्यादा लड़ रहे हों चीज़ों को लेके, आपको लेके। शायद आप सेम कास्ट के नहीं हैं, या बहुत ज़्यादा डिफरेंस है फैमिली में, या इस तरह से फैमिली में बनती नहीं है आपस में। बहुत बार बात हुई, बट देन टू मतलब कोई मानने को तैयार नहीं है, कहीं न कहीं से कोई ना कोई इश्यूज़ आ रहे हैं। सो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा ओवर प्रोसेसिव हो रहे हैं कि अगर वो आपके लिए नहीं ले पाए कोई स्टैंड, या कोई चीज़ मतलब आपके फ़ेवर में नहीं कर पाए, ठीक है ना। सो कहीं आप उनके हाथ से निकल ना जाओ, कोई आपका रिलेशनशिप स्टार्ट ना हो जाए। सुबह के टाइम पे बहुत पॉसेसिव फीलिंग है उनकी। सो खुल के एक बार बात करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि लाइक इस चीज़ को ऐसे ही छोड़ देने से अच्छा है कि पहले एक बार हमें बात कर लें। बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी महसूस कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि एकदम गिव अप वाला टाइम आ गया है। हो सकता है इस टाइम ये पार्टनर जो आपसे है लॉन्ग डिस्टेंस में रहता हो, या फिर जॉब करने के लिए कहीं और दूर चले गए हैं, पैसा कमाने के लिए कहीं और दूर चले गए हैं। तो एक कम्युनिकेशन गैप भी आता हुआ दिख रहा है, जिसको नहीं वो बयाँ कर पा रहे हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं। तो काफ़ी हद तक आपकी पुरानी चीज़ें, पुरानी गिफ्ट्स, पुरानी लाइक सामान जो भी आपने उनको दिया था, या मेमोरीज़ अपनी, वो सब ध्यान करते हुए बिल्कुल डेफ़िनेटली नज़र आ रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के चारों तरफ उनको आप ही आप दिखते हो। कोई भी जब जैसे ही उनके पास कोई खाली समय होता है, सो ही इज़ ओनली थिंकिंग अबाउट यू। पास्ट की सारी चीज़ें नेगेटिव हो, पॉज़िटिव हो, ठीक है ना? एंड काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन और इन सब चीज़ों को करने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट द थिंग इज़ दैट आउट ऑफ द माइंड चीज़ें नहीं जाती हैं। जो भी है मतलब अच्छा है, बुरा है, मतलब दिमाग के अंदर है, वो वाली चीज़ें चलती हुई दिख रही हैं, ठीक है। सो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आत्मा की थोड़ी-सी आवाज़ भी सुनने लगे हैं कि चीज़ें क्या गलत है, क्या सही है, उनको लाइफ़ में क्या करना चाहिए, और लोगों के हिसाब से ना चले, लोगों की बातों को तजव्वुर ना दें। एटलीस्ट ये उनकी खुद की लाइफ़ है, तो उनको क्या आगे करना है, वो उनको खुद ही सोचना पड़ेगा, रादर दैन एनी एनी अदर बडी एंड जो भी है ना, कि मतलब लोगों की बात सुन के अगर लाइक कोई भी डिसीज़न लेते हैं,
तो उनकी आत्मा सैटिस्फाई नहीं होगी इस चीज़ से, क्योंकि हमने खुद तो सोचा नहीं। जब हम खुद से डिसीजन लेते हैं तो हम वी आर वेरी सैटिस्फाई कि ओके, ये हमने सोचा था, ये हमने करा है, दैट इज़ वेल एंड गुड। क्योंकि हम अल्टीमेटली क्या है कि अपने मन की कर रहे हैं, तो हम सैटिस्फाई होते हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सैटिस्फैक्शन लेवल बाद में कम हो जाए। तो अब थोड़ा-सा ऐसा है कि सर पे थोड़ा-सा कफ़न बाँध के कुछ ना कुछ चीज़ें करना चाह रहे हैं, आपके बारे में सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। जैसे ही दिन धीरे-धीरे बीतता चला जाएगा और जैसे कि दिन भर की चीज़ें आ जाएँगी, सो उसमें क्या होगा कि पॉज़िटिव वाला जो चीज़ है ना, थोड़ा-सा नेगेटिविटी वाली तरफ चला जाएगा। नेगेटिविटी वाली तरफ कैसे चला जाएगा कि इस रिलेशनशिप को लेके थोड़ा-सा आगे बढ़ना चाह रहे थे, बट समहाउ चीज़ें नहीं हो पाई हैं, ठीक है ना? चीज़ें नहीं हो पाई हैं और ही फील ऑल ओवर अलोन, और लाइक बहुत अकेलापन, बहुत खालीपन ऐसा लग रहा है। सो मतलब शायद या तो आपकी फैमिली ने मना कर दिया है, वो लेके आगे जाना चाहते थे चीज़ों को, बट उन्हें लगता है कि शायद उनकी लाइफ में प्यार ही नहीं है, या प्यार जो अभी भी है, जो चीज़ें वो ठीक कर सकते हैं, उनको थोड़ा-सा देख नहीं पा रहे, तो ही इज़ इंटू वेरी सैड। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि अपनी उम्र से या तो बड़े बंदे से डील कर रहे हैं, या तो छोटे बंदे से डील कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप अनमैरिड हो, वो मैरिड है, ठीक है ना? वो वाली एक चीज़ हो सकती है, या फिर आपका दैट आपका पार्टनर मैरिड है, बट आपके हस्बैंड एंड वाइफ को भी नहीं पता, इनसे इनसे आपको रिलेशनशिप तोड़ के उसकी तरफ जाना है, तो यू आर वेरी कन्फ्यूज़ कि वो भी आपके लिए स्टेप लेगा, नहीं लेगा। तो थोड़ा-सा ये भी है कि स्टेप भी लेगा, स्टेबिलिटी है इस रिलेशनशिप में, नहीं है, ठीक है ना? और अपने कॉन्टैक्ट सबसे काटते हुए नज़र आ रहे हैं। कॉन्टैक्ट इन द सेंस कि कोई बातचीत करने वाला नहीं है, कोई डिस्कशन करने वाला नहीं है, मतलब अपने आप में चीज़ें हैं। सो कुल मिला के कोई पास का भी ट्रॉमा ऐसा हो सकता है कि जिसमें उनके रिलेशनशिप्स ख़राब हुए थे, तो वो भी सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि भई मेरे साथ तो यही पैटर्न है, हमेशा यही होता है, एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, एंग्ज़ायटी और ये सब चल रहा है। लाइफ में कहीं न कहीं नेगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। साथ में देखो एक पॉज़िटिवनेस भी है, जैसे लग रहा है कि सारी चीज़ें मतलब आपके इर्द-गिर्द घूमती है, ठीक है ना? एंड लाइक ये रिलेशनशिप हो सकता है उन्होंने हैप्पी गो लकी तौर पे स्टार्ट किया था, फ्रेंड्स विद बेनिफिट के टाइप से स्टार्ट किया था, बट कहीं न कहीं एक बॉन्ड वगैरह फ़ील कर रहे हैं। वो जो बीच में जो गैपिंग आ गई है ना, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भई कुछ ना कुछ जो गैपिंग जो मैंने बीच में जो ढील छोड़ दी है ना, वो कहीं न कहीं काम उसको ख़राब कर दिया है, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि हर चीज़ में मिलना, बात करना, डिस्कशन करना दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मैं एक रास्ते पे चलता चला गया, मतलब या तो घरवालों की तरफ से, या तो पढ़ाई के लिए, या तो फिर फाइनेंसेस के लिए एक दूसरे रास्ते पे चला गया, और इस रास्ते को मैंने दूर करता चला गया, और अचानक से फिर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। सो या तो आप धुंधले दिख रहे थे, या तो फिर आप दिख ही नहीं रहे थे, आपको आवाज़ भी दी बट सुनाई नहीं दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा गैप हो गया। तो एक कम्युनिकेशन ब्रेक जो उन्होंने किया ना, उसका उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं करना चाहिए। कुछ हो मतलब बातचीत वगैरह होती रहनी चाहिए। साथ में जो ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें हुई है, हो सकता है ये चीज़ें आपकी तरफ से हुई है कि आपने उन्हें कह दिया कि नहीं रहना मुझे आपके साथ, ठीक है ना? इस तरह का पैटर्न चल रहा है, इस तरह की चीज़ें चल रही है, इन एंड आउट चल रहा है, एंड काफ़ी लंबे के समय के बाद एक तो मतलब तुम बातचीत नहीं करते, क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या स्टेप लेना चाहते हो, मतलब खुल के कोई कम्युनिकेशन नहीं है, या मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मैं नहीं, मतलब आप दोनों के बीच का कम्युनिकेशन मिसिंग था। तो वो कहीं न कहीं और रिलेशनशिप्स में भी आपके जैसे फैमिली के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ों में इम्पैक्ट उन्होंने डाला है। ठीक है? तो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। साथ में मैं कहूँगी कि चीज़ों को बैलेंस वो करना चाहते हैं। फाइनेंसेस को डेफ़िनिटली उन्होंने बैलेंस कर लिया है, बट अभी उन्हें थोड़ी-सी अपनी गलती का रियलाइज़ेशन होता हुआ दिख रहा है। कि भैया कहीं न कहीं ये थोड़ी-सी मिसिंग वाली एनर्जी मेरी तरफ से रही है, तब जाके ये चीज़ें ऐसी हुई है। अब हम आते हैं जैसे-जैसे शाम होती चली जाएगी, सूरज हमारा ढलता चला जाएगा और जो ख़्वाब है वो अलग से होते चले जाएँगे। हो सकता है ये जो उन्होंने रिलेशनशिप आपसे तोड़ा है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि कोई 2 ऑप्शन हो सकता है। अब 2 ऑप्शन क्या है, किसी के पास कोई बंदा या बंदी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि इनका माइंड कुछ कहता है कि आपके साथ चलना है, और दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, वो वाली सिचुएशन है। थोड़ा-सा ना एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन के साथ दिल-दिमाग भी कुछ कहता हुआ नज़र आ रहा है। एंड साथ में स्ट्रेंथ का है कार्ड, जो कि कहता है कि इस रिलेशनशिप को बहुत ही प्यार से, बहुत ही उस तरीके से मतलब चलाना पड़ेगा, अदरवाइज़ इट विल नॉट वर्क, ठीक है ना? सो पैम्परिंग की बहुत ज़रूरत है, एंड इस रिलेशनशिप में डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनफ़ाइनाइट चीज़ें हैं, चीज़ों को करने की, राइट? एंड स्टेबिलिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है, आपका पार्टनर स्टेबल होकर आपके पास आना चाहता है, बट अभी भी 2 ऑप्शन है। तो श मुझे लगता है कि 2 ऑप्शन जो है ना, उनके पास क्लैरिटी, या तो घरवाले उनकी शादी कराना चाहते हैं, या उनके पास कोई और पार्टनर है जो कि उन्हें धोखा देके जा चुका है, या पैसे से रिलेटेड कुछ भी चीज़ है, जो भी प्रॉब्लम है, जो उन्होंने बात नहीं की थी,
वो बात करने के लिए आपसे रेडी हो रहे हैं एंड डेफ़िनेटली वो बंदा स्टेबल तो हो गया है, चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेना चाहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेना चाहता है? या तो आपकी तरफ आएगा, आपको कमिटमेंट देगा, अब बोलेगा ठीक है, विल गो विद दिस, बट ये प्रॉब्लम है, तो आगे आपको फ्यूचर में ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है या थोड़े से डिलेज़ आ सकते हैं। या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि लाइक अब जो भी नेगेटिव सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से वो स्टेप नहीं ले पा रहे, तो वो भी आपको खोल के बताते हुए नज़र आ रहे हैं। 4 वीक हो सकते हैं, 4 महीने हो सकते हैं, 8 दिन, 8 वीक हो सकते हैं। ये बहुत ही प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? कुछ लोग इनकी लाइफ़ में हो सकते हैं जो इनके कान भरते हों, चीज़ों को ख़राब करते हों, इनका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। तो हो सकता है इनका जो राहु है या फिर इनका जो केतु है दैट इज़ वेरी डिस्टर्ब चीज़ें हैं। तभी इनके पास हमेशा 2 ऑप्शन रहते हैं, स्पेशली राहु, ठीक है ना? इनके दिमाग, सोच समझ में थोड़ी-सी मतलब चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो उस केस में मैं ये कहूँगी कि लाइक इनको अगर ये पहनना चाहें आपकी तरफ से, सो आप इनको सुलेमानी हकीक पहना सकते हैं ताकि इनकी जो चीज़ें हैं वो बैलेंस हो सकती है। नेगेटिविटी रिमूवल आप कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास ये जो ब्रेसलेट है, जैसे 7 चक्रा विद लावा का, ये आप पहना सकते हो, ठीक है ना? एक टाइगर आई है, ये आप पहना सकते हो, उसकी मैंने एक वीडियो भी डाली थी। सो उस चीज़ में क्या होगा, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जाती हुई दिखेगी, राइट? सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।